आज आप लोगों को लाभ हानि का तीसरा वीडियो है। जितना भी वीडियो हम ये करा रहे हैं वो सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपया में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.5 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच देता है। लाभ या हानि क्या है? पहले ही वीडियो में बता दिए हैं कि हमको सबसे पहले देखना है कि मेरा पूंजी कितना लगा। ठीक है, देखिए 25 लीटर दूध को 800 रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो 1 लीटर दूध का दाम कितना पड़ गया उसका? 800 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 1 लीटर का निकालने का तरीका यही है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 32। 25 दिया 75, 25 दूना 50। ठीक है, इसका मतलब कि 1 लीटर का दाम 32 रुपया। अब वो रहा है 33 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच देता है। 32 रुपया 1 लीटर का दाम पड़ा उसका, यानी पूंजी उसका 1 लीटर में 32 रुपया लगा है और बेच रहा है 1 लीटर जो बेच रहा है। देखिए ये बेच रहा है, ठीक है, ये बेच रहा है कितना में? 35.5। तो कितना फायदा कमा रहा है? मतलब कि ये लाभ फायदा बार बार बता रहा है हमेशा कि फायदा जितना होगा वो ऊपर लिखेंगे और कितना पूंजी लगा वो नीचे। तो फायदा कितना कमा रहा है? 1.5 रुपया। देखिए 33.5 रुपये में बेच रहा है, अब 32 रुपये लगाया था तो नहीं। देखिए हम यहाँ बता दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? कितना में? ये 1.5 रुपया फायदा कमाया, कितना में? उसका पूंजी यही था 1 लीटर में 32। पूछ के आराम से कि लाभ या हानि। लाभ हो रहा कितना? प्रतिशत पूछ रहा, तो प्रतिशत के मतलब 100 से इंटू कर देंगे। समझ में आ रहा बात को? तो अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, काटिए और आंसर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं। पहले हम काट देते इसको। 8 4 से काटिए, 4 8 32, 25 चौका 100। ठीक है, इससे गुना कीजिए। 25 पचे कितना होगा? 125। 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 37। ठीक है, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हम दे दिए, ये 8। अब इसको डिवाइड कीजिए, काट दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 5 40, 5 से जाएगा नहीं, 4 से 8 चौका 32। पॉइंट यहाँ उठाइए, यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, 8 चौका 32, 8 चौका 32 6 7। राउंड फिगर के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये 4.67 सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि ये इसको 1 दे देगा। तो समझ में कुछ आ रहा बात को? अगर नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ डिवाइड हम करके दिखा देते हैं। 37.5 को 8 चौका 32, 5.5। देखिए इतना जब कंपटीशन में है तो डिवाइड तो आना ही चाहिए, मस्ट है। 8 6 48, 15 में से 8 गया, 8 में से 15 घटा दीजिए। ठीक है, पॉइंट है, फिर यहाँ 0 दे दीजिए। 8 8 64। राउंड फिगर के हिसाब से कितना हो जाएगा? आगे अपना
ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है 4.68 था। तो इसमें एक राउंड फिगर कीजिए, करेंगे इसका तो कितना जाएगा 7। तो ये तो मेरे इसमें है ऑप्शन में कहीं, हाँ ए। देखिए समझ में आ रहा बात को। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस वीडियो को दोबारा और इजी तरीका से आप लोगों को बता दें। आइए प्रश्न को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बार बार बता रहे हैं, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप सोल्व नहीं कर सकेंगे। 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का बराबर है, तो लाभ बताइए। 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के बराबर है। 120 वस्तु जो है, देखिए वस्तुओं का 120 वस्तु बराबर कितना का है, 80 वस्तु का। समझ में आ रहा बात को। 120 जो है किसका है, बराबर 80 वस्तुओं का के क्रय मूल्य का बराबर है। तो इसका मतलब कि जब ये 80 आ गया तो इसका मतलब यहां से उसको पूंजी आना शुरू हो गया। ठीक है, 80 वस्तु जैसे बेच दिया, 120 वस्तु था, 120 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जब जैसे ही 80 रुपये इसका पूंजी आ गया, देखिए पूंजी आ गया ना, पूंजी कहाँ लेते हैं, नीचे 80 पूंजी आ गया इसका 80 रुपये। अब इसमें इसके बाद लाभ कितना कमा रहा है, तो 80 रुपया जब आ गया तो लाभ कितना वस्तु का हो गया, 40 वस्तु का। नहीं, देखिए जोड़िएगा तो कितना जाएगा 120। तो लाभ कहाँ लिखते हैं, लाभ कहाँ लिखेंगे, ये लाभ है, लाभ कहाँ लिखेंगे, लाभ ऊपर लिखेंगे। बार बार वीडियो में बता रहे हैं, इंटू 100 से इंटू कर दीजिए, इसको काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 पचे 40, 10 पचे 50, यानी इसका 50% का लाभ हुआ। आ रहा समझ में, बहुत ही इजी तरीका से हम लोग बता रहे हैं। चलिए अब दूसरा वीडियो की ओर चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपया में बेचता है। यदि वह इसे 33 रुपया में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। क्वेश्चन को समझ लीजिए। रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपया में बेचता है। कितना में खरीदा पता नहीं, पता इसका मतलब पूंजी नहीं पता है, तो हमको निकालना होगा, कैपिटल निकालना है। तो देखिए मान लेते वो 100 रुपया में खरीदा होगा, उसका पूंजी कुछ पैसा तो लगा होगा। जब भी कुछ लगता है जो पता नहीं उसको x मान लीजिए, तो 100 मान लीजिए। तो 100 रुपया में खरीदा था, तो 100 रुपया में खरीदा, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20% लाभ, मतलब 100 रुपया में 20 रुपया लाभ, 120। हानि होता तो घटा देते, डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100 लिखे, क्योंकि ये प्रतिशत का, ये प्रतिशत का चेंज करके यहाँ 100 के रूप में लिखाता है। इतना होने के बाद वो कितना में बेच देता है, 36 रुपया में बेच दिया। तब पता चल जाएगा कि अब कितना में वो खरीदा था। 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 120 नीचे। 0 से 0 काट दीजिए, 12 कम 12, 12 तिया 36। कितना में, 30 रुपया में खरीदा था। चलिए इसका पूंजी पता चल गया 30 रुपया। पूंजी कहाँ लिखते हैं, नीचे। बार बार बता रहे हैं, कैपिटल को हमेशा नीचे लिखेंगे। और बेच कितना में रहा, 33 रुपया में। देखिए 33 रुपया में बेच रहा कितना में, बेच रहा 33 रुपया में। तो कितना फायदा हो रहा, 30 रुपया लगाया और 33 रुपया में बेच दिया, मतलब 3 रुपया फायदा हुआ। फायदा हमेशा ऊपर, इंटू 100 क्यों, क्योंकि हमको लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत लाभ हो रहा। तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 10% का लाभ हो रहा, 10% का लाभ देखिए।
चलिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए? ध्यान से देखिएगा। एक थोक विक्रेता 1 रुपया की 7 हेयर यानी 7 क्लिप जो खरीदता है, कितना रुपया लगा करके? 1 रुपया। यानी एक क्लिप में कितना पैसा उसका लगा? 1/7 इतना रुपया लगा उसका। ठीक है, यानी ये पूंजी लगा, ये आपका पूंजी है। एक क्लिप में इतना पूंजी है, कैपिटल लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी क्लिप बेचनी है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 रुपया में कितना क्लिप बेचने पूछ रहा है। इतना में उसको कितना कमाना है? देखिए इस पूंजी में उसको 40% लाभ कमाना है। इसका मतलब 1/7 में 1/7 का वो कितना कमाना चाह रहा है? 40%, मतलब 140/100 लाभ कमाना चाह रहा था। देखिए लाभ मतलब 40 रुपया, इसमें 8 कर देंगे यानी 40%। क्लियर हुआ? इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1/5 इतना लाभ कमाना चाह रहा है ना। ये मेरा लाभ है, लेकिन प्रतिशत में आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है कि 1 रुपया में कितना क्लिप बेचे, नहीं 1 रुपया में कितना क्लिप बेचना है। तो 1 रुपया में उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 1 रुपया में 1/5 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि उसको वो संख्या मिल जाए कि कितना बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपया है, ठीक है, 2 के भाव से कितना वस्तु खरीदेंगे? 2 के भाव से 2 एकम 2, 2 पचे 10 है ना, 5। उसी प्रकार 1 के भाव से खरीदना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको यानी 1/5 लाभ कमाना है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1/5 से। देखिए तो 1 भाग को क्या करते हैं? गुना में बदल देते हैं। 5 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। इसको काट दीजिए, कितना आ गया? 5 वस्तु। इसका मतलब कि 1 रुपया में वो 5 क्लिप बेचेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।